दंडक इधर से जाइए, आगे से बढ़िए, इधर ही बैठ जाइए बल्कि आके दंडक वन का स्मरण करते हैं। कुछ छत्तीसगढ़ के क्षेत्र भी दंडकारण्य की सीमा में आ जाते हैं, ऐसा भाव हमको संतों ने बताया था। तो इसका नाम दंडक वन पड़ा क्यों था, इस पर एक छोटा सा इतिहास बताता हूँ। एक राजा थे जिनका नाम था दंड, ये शुक्राचार्य जी के शिष्य थे। तो एक बार क्या हुआ, ये राजा दंड जो हैं अपने गुरु जी से मिलने के लिए उनके आश्रम में गए हुए थे। ये वाल्मीकि रामायण इत्यादि के सिद्धांत से बता रहा हूँ कि राजा दंड जो हैं वो अपने गुरु जी शुक्राचार्य जी के यहाँ गए हुए थे। शुक्राचार्य जी आश्रम में नहीं थे, उनकी पुत्री थी विरजा, तो अरजा, क्षमा करें विरजा नहीं अरजा। तो अरजा जो है वो बहुत सुंदर थी और राजा दंड उनको देखकर भ्रष्ट हो गए, उनकी मति बिगड़ गई। तो उन्होंने अरजा का बलात्कार कर दिया, अपने ही गुरुजी की बेटी का, और चले गए। और पाप सवार हो जाता है तो अच्छे बुरे का होश नहीं रहता। अब जब गुरुजी लौट कर आए तो देखे कि अरजा बिल्कुल मलिन मन लेकर रो रही है। तो पूछे क्या हो गया, तो बताए कि आप ही का यजमान आया था दंड राजा और हमारे साथ दुर्व्यवहार करके चला गया। तो शुक्राचार्य जी को बड़ा क्रोध हुआ कि हमारा चेला हो के हमारी ही बेटी का बलात्कार कर दिया, तो जाओ हम तुमको दंड देते हैं। 7 दिन के अंदर तुम्हारा पूरा राज्य, तुम्हारी पूरी प्रजा सब समाप्त हो जाएंगे। गर्म गर्म बालू की बारिश होगी और सब लोग बारिश में, बालू की बारिश में जल के मर जाएंगे। तो प्रजाजन गुरु जी की शरण में आए, बोले महाराज राजा गलती किया है, उसको दंड दीजिए, पूरी प्रजा का क्या दोष है। तो बोले कि मुख से तो निकल गया है, जो शाप है वो तो हम वापस नहीं ले सकते, लेकिन एक संशोधन कर देते हैं कि जो लोग मेरी बेटी की आराधना करेंगे, उसकी शरण में रहेंगे, वो बच जाएंगे, बाकी लोग मरेंगे। तो उसमें जो सज्जन थे वो अरजा देवी की शरण में आए तो बच गए, बाकी राजा दंड, उनकी प्रजा, उनकी सेना, उनका खजाना सब 7 दिन में बालू की बारिश में मटियामेट हो गया। बोले तो छत्तीसगढ़ में राजस्थान का मजा दे दिए, पूरा रेगिस्तान कर दिया उधर से। अब बहुत दिनों तक यहाँ पर कोई घास भी न उगे, केवल बालू बालू था। तब कहीं कहीं कोई ऋषि महर्षि सोचे कि वहाँ कोई कष्ट देने नहीं जाएगा, एकांत में वहाँ तपस्या करेंगे, तो यहाँ फिर आए और कहीं कहीं अपने आश्रम बनाए और कुछ फूल फुलवार लगाए। तो उनकी तपस्या के प्रभाव से बहुत वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद फिर यहाँ जंगल उगा, तो दंड का अरण्य बन गया। अरण्य मतलब जंगल, वन, दंडक वन चाहे दंडक अरण्य, दंडक कानन। और फिर भी वहाँ आपत्ति आ गई कि फिर राक्षस लोग पहुँच गए। तो फिर भगवान ने राक्षसों का संहार करके दंडकारण्य को पवित्र कर दिया, सुरक्षित कर दिया। तो भगवान ने तो एक दंडकारण्य को पवित्र किया, लेकिन नाम जो है असंख्य लोगों के मन में जो वो पाप के फलस्वरूप दंडकारण्य बना हुआ है, उसको पवित्र करने का कार्य करता है। भगवान ने निशिचर निकर दले रघुनंदन, प्रतिज्ञा की थी ना, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकिन। तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप जितने भी धर्मद्वेषी निशाचर थे उनका संहार कर दिया। और नाम आज तक कलियुग के द्वारा जितने राक्षसी वृत्तियों का प्रसारण किया जा रहा है, आसुरी वृत्तियों का प्रसारण किया जा रहा है, उनका शमन करते रहते हैं नाम। सबरी गीध सुसेवकन सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ। श्रीमद् भागवत में क्या कहते हैं, किरात हूणाम पुलिंद पुलकषा आभीर कंका यवना खसादयः, ये न्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किरात, हूण, अंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस, ये सब म्लेच्छ जातियों में उत्पन्न जितने पापी हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। कैसे? भगवान के स्मरण से, भगवान नाम कीर्तन से, भगवान नाम का आश्रय लेने से। जिन भगवान नाम के आश्रय से ये पवित्र हो जाते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में भाव व्यक्त किया है। तो सबरी, गीध इत्यादि प्रेमी भक्तों को जाति की दृष्टि से तो उत्तम नहीं कहे गए ये सब। गीध को क्या कहेंगे, सबरी भिलनी को क्या कहेंगे, ऋषि महर्षियों की तुलना में तो ये श्रेष्ठ थे नहीं, लेकिन इनको भी भगवान ने वही गति दी जो ऋषि महर्षियों को गति दी। सर्वभंग मुनि को और सबरी जी को एक ही गति दी, जबकि सबरी जी सर्वभंग मुनि के समान वेद वेदांत में निष्णात तो थी नहीं, वो तो भजन भाव की ओर करती थी, लेकिन उनकी भक्ति इतनी निर्मल और पवित्र थी कि भगवान ने उनको वही गति दी। गति में कोई भेद नहीं किया है, गीध को भी वही गति दे दी कि गीध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा,
श्याम गात विशाल भुजचारी स्तुति करत नयन भरी बारी। तो ये सब कुछ उदाहरण दिए श्री रामचंद्र जी के लिए, लेकिन श्री रामचंद्र जी का नाम जो है वो तो कितने खलों का उद्धार कर दिया, कितने लोगों का उद्धार कर दिया, इसकी कोई गणना नहीं है। ये तो श्रुति सिद्धांत से प्रतिपादित है। राम सुकंठ विभीषण दोबू राखे शरण जान सब कोबू नाम गरीब अनेक नवाजे लोक वेद बर बिरद बिराजे। विभीषण जी को रावण ने लात मारकर घर से निकाल दिया, बाली ने सुग्रीव को मार पीट कर घर से निकाल दिया, और निकाल ही नहीं दिया, मारने के लिए दौड़ते रहता था तो ऋषिमुख पर्वत में मतंग मुनि के साप से नहीं जाता था, तो वहाँ पर सुग्रीव जी कुछ समय के लिए शरण समझ कर रहे थे सुरक्षित। लेकिन तात्पर्य यह है कि इनको निर्भय किसने किया, इनको शरण कौन दिया, भगवान श्री राम ने दिया। किसको? विभीषण जी को और सुग्रीव को। ये सब जानते हैं, लेकिन राम नाम ने कितनों को अपनी शरण में रखा और कितनों का उद्धार किया, इसका कोई वर्णन करके अंत नहीं प्राप्त कर सकता है। ये संसार और वेद दोनों में प्रसिद्ध है। संसारों अनंत ही चल रहा है, नश्वर है, लेकिन नित्य प्रतिदिन इसका अभिवर्धन हो ही रहा है, परिवर्तित हो रहा है। और वेद तो तत्वदृष्टि से अनंत हैं, तो वहाँ पर इनका चरित्र वर्णित है, इसीलिए हम अलग से नहीं कहेंगे। राम भालु कपि कटकु बटोरा से तुहे तुक समकीन्ह थोरा नाम लेत भव सिंधु सुखाहि करहु विचार सुजन मन माहि। सेतु बांधने के लिए श्री रामचंद्र जी ने बड़ा परिश्रम किया, योजना बनाई। पहले तो बैठे 3 दिन तक प्रार्थना किए हैं कि भाई कुछ उपाय है तो देखो, कुछ हमारी सहायता कर दो। बाद में जब नहीं हुआ काम तो क्रोध किया, फिर समुद्र ने कहा कि प्रभु क्षमा कीजिए, गलती हो गई, आपके प्रभाव को नहीं जानते थे। फिर वानर भालुओं ने बड़ा परिश्रम किया, बहुत बढ़िया योजना चली। तो सेतु बंधन कब हुआ, कितने दिन में हुआ, इस पर मतभेद है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार 5 दिन में, जहाँ तक हमको स्मरण आ रहा है, 5 दिन में सेतु बंधन हुआ है। अगर मैं गलत हूँ तो कोई सज्जन सुधार देंगे, लेकिन जहाँ तक हमको स्मरण आ रहा है 5 दिन में वाल्मीकि जी ने सेतु बंधन का वर्णन किया है। और भगवान का नाम का प्रभाव क्या है कि यहाँ सेतु बांधने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो नाम के प्रभाव से वह भवसागर स्वयं सूख जाता है, तो आप आराम से निकल जाइए जिधर बढ़ना है। भवसागर सूख गया तो डूबने का भी खतरा नहीं, वहीं पड़े रहिए तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो पार ही हो गए फिर। तो ऐसा सज्जन अपने मन में विचार करें। श्री सीताराम विराजी। अब भगवान ने सेतु बांध कर क्या किया, तो कहते हैं राम सकुल रन रावण मारा सीय सहित निजपुर पगुधारा राजा राम अवधर जधानी गावत गुण सुर मुनि बरबानी। लंका में गए, रावण का वध किया। अब रावण का वध कब किया, इस पर भी मतभेद है। शाक्त कल्पों की श्रृंखला में, सारस्वतादि कल्पों में भगवान रावण को विजयादशमी के दिन मारते हैं, रावण दहन इत्यादि की भी परंपरा है। और वैष्णव कल्पों की श्रृंखला में, पाद्म कल्प आदि में चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को भगवान रावण का वध करते हैं। ये सब कल्प भेद की बात है। लेकिन मरता तो रावण है, मरने का काम किया है तो छोड़ा तो जाएगा नहीं, चाहे 6 महीना आगे पीछे मरे। तो भगवान ने रावण को कैसे मारा, सकुल मारा, पूरे कुल के साथ मार दिया। बोले तो विभीषण जी क्या थे, कुल में ही तो थे। तो बात ऐसी है कि रावण का सकुल का तात्पर्य है कि रावण की विचारधारा से जो लोग सहमत थे, रावण की आसुरी चित्तवृत्ति जिन लोगों को व्याप्त की थी, ऐसे दुष्टों को भगवान ने मारा। क्योंकि भक्त क्या है, जब वो आए विभीषण जी, ऐसे तो पहले भी विभीषण जी पवित्र हैं, धर्म रूपो विभीषण। विभीषण जी साक्षात धर्म के अवतार हैं। जैसे युधिष्ठिर जी धर्मराज हैं, वैसे विभीषण जी भी धर्मराज हैं। तो विभीषण जी अधर्म न सोचते हैं, न करते हैं, और न करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अधर्म करते भी नहीं हैं और करवाते भी नहीं हैं। एक बड़ा सुंदर स्मरण मुझे हो आया, स्कंद पुराण का भाव है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब साकेत चले गए और कुश महाराज अयोध्या की गद्दी पर विराजमान हुए, उत्तराधिकारी वही थे, भगवान के बाद कुश बैठे हैं गद्दी पर, तो लंका वाले राक्षसों ने उत्पात करना प्रारंभ कर दिया था। ऐसा एक समाचार उनको प्राप्त हुआ कि अब देखिए राक्षसों को खाने पीने की लत लगी हुई थी, काहे सब साधु बनने जावे, राजा बदल गया तो प्रजा थोड़ी पूरी बदल जाती है, पीने खाने की लत लगी है तो उत्पात करते थे। तो प्रजाजन, अब वो भी अयोध्या की गद्दी चक्रवर्ती गद्दी थी, प्रजाजनों ने आकर कहा, तो इधर से एक दूत को चिट्ठी देकर लंका भेजे हैं
ये कुश जी। लेकिन लंका जब भेजे तो समुद्र का जो सेतु है भगवान ने त्रिभंग किया है, 3 स्थानों से तोड़ा है, विभीषण जी के ही कहने पर कि प्रभु लंका तो दुर्भाग्य दुर्ग था, अब आप तो इसमें पुल बना दिए तो हमारी पूरी तो असुरक्षित हो गई। तो भगवान ने उसको तोड़ दिया है और कहा कि अब इस पुल का प्रयोजन समाप्त हो गया, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो दूत जो है, अब इस पर क्या होता है, दूतावास होता है। अलग अलग देशों में दूतावास होते हैं राजाओं के, तो लंका के दूतावास समुद्र तट पर भी थे। तो वहाँ पर खबर दी कि अपने महाराज को खबर करो कि अयोध्या का दूत आया है। तो वहाँ पर बैठक हुई। तो क्या समस्या है, बोले कि रावण के परिचय में बहुत से शिवलिंगों की स्थापना राक्षसों ने की थी, और भी ऋषि महर्षियों ने शिवलिंग स्थापना की थी, और बहुत से राक्षसों ने भी की हुई थी। तो ये लोग क्या करते हैं, उछल कूद करते जाते हैं शिवलिंग की पूजा करने के बहाने, और कुछ उत्पाद भी करके आ जाते हैं। तो इसीलिए फिर विभीषण जी ने प्रतिबंध कर दिया कि कोई भी राक्षस हमारे नगर से बिना मेरी अनुमति के अपनी इच्छा से भारत की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये स्कंद पुराण में ये वचन है। तो इस पर हमने एक वक्तव्य भी जारी किया था, और वो कितना भावपूर्ण श्लोक है, श्लोक तो मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने किसी प्रवचन में अपना कहा था, स्कंद पुराण का आश्रय लेकर, यूट्यूब इत्यादि पर होगा वो वीडियो। उस चिट्ठी में कहा है उन्होंने कि मेरे पिता के नहीं होने के बाद भी मुझे अनाथ होने का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि आप भी हैं। विभीषण जी के सामने कितना पवित्र भाव है लव जी का, कि कुश जी का, लव बार बार निकल जाता है अभ्यास के साथ, कुश जी बड़े हैं कि नहीं, एक ही भाई न राजा बनेंगे, प्रधानता उनको अलग गद्दी दी गई थी। ऐसे 8 को गद्दी मिली है, चारों भाई के 2-2 बेटे हुए, 8 गद्दी बटी है पूरी। लेकिन अयोध्या की जो पैतृक गद्दी है वो कुश के हाथ में आई। बाकी जैसे मथुरा की गद्दी शत्रुघ्न जी के लड़कों को मिल गई, ऐसे करके अलग अलग बंटवारा हुआ है, लेकिन अयोध्या की जो पैतृक गद्दी है वो कुश जी के हाथ में थी, जो परंपरा हमको पौराणिक मत में प्राप्त हुई है। तो वहाँ से लेकर सुमित्र तक सूर्यवंश चला है। वही आगे फिर जाकर 5-7 पीढ़ी में ये सुदर्शन राजकुमार का चरित्र है। वहाँ पर श्रृंगवेरपुर वाले जितने निषाद थे ना, और गुह राजा के जो, तो गुह भी चले गए थे। तो 5-7 पीढ़ी जाने के बाद ये लोग डकैत बन गए थे। हाँ, अनुशासन समाप्त होने लगा फिर धीरे धीरे। तो भगवती दुर्गा फिर आती हैं, उन्होंने फिर सबका शोधन किया था। ये देवी भागवत में फिर ये सब प्रकरण है। तो यहाँ पर भगवान का स्मरण करते हुए कहते हैं महाराज कुश कि हमारे पिता तो चले गए अपने दिव्य धाम में, तो हमको फिर भी अनाथ होने का अनुभव नहीं लगता है। आपको देखता हूँ तो लगता है कि महाराज जनक हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे पिता श्री रामचंद्र जी हमारे पास हैं। अभिभावक की दृष्टि से विभीषण जी को देखते थे, गार्जियन हैं घर में, ऐसा। तो एक दूसरे का सम्मान ये लोग करते रहते थे। तो यही मुझे स्मरण आया कि सकुल, पूरे कुल के साथ रावण को मारा, लेकिन विभीषण जी तो बच गए। तो विभीषण जी रावण के दल के हिस्सा थे ही नहीं। जिस क्षण रावण ने स्वेच्छा से उनका परित्याग कर दिया तो कुल से बहिष्कृत करके निकाल दिया। विभीषण जी और उनके जितने समर्थक अनुयायी थे सब रावण के पक्ष में नहीं रहे, फिर वो श्री राम दल में आ गए। कुछ जो 4 मंत्री थे वो तो विभीषण जी के साथ ही आए, और कुछ जो विभीषण जी के पक्षधर थे, भले संख्या में कम थे लेकिन थे, वो लोग वहीं से सब खबर इत्यादि देते रहते थे कि ये योजना हो रही है, यहाँ यज्ञ हो रहा है, यहाँ गुफा में बैठ के मंत्र सिद्ध करने बैठा है, इसको यहाँ पर ध्वंस किया जाए नहीं तो बड़ी सिद्धि कर लेगा। तो सबके गुप्तचर भी थे अपने अपने। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। जिस क्षण भक्त ने अपना समर्पण भगवान के लिए कर दिया कि मैं आपका हुआ, उसी क्षण भगवान ने उसको अंगीकार कर लिया और वो धर्मात्मा बन गया। और विभीषण जी तो परम धर्मात्मा है। विभीषण जी तो प्रातः स्मरणीय धर्मात्मा है। प्रातः काल उठकर विभीषण इत्यादि भक्तों का नाम लेना चाहिए। अब एक बहुत क्या कहें गंदी बात है जो समाज में फैल गई है, कहावत कि घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण जी की निंदा बड़ी करते हैं लोग। विभीषण जी ने लंका बचाई है, नहीं तो रावण के लक्षण में लंका गई थी। विभीषण जी ने लंका की रक्षा की है और बारंबार समझाया है कि रावण जो तुम चल रहे हो, हे महाराज बड़े भाई हो, हाथे जोड़ के बोले हैं, डांट के नहीं बोले हैं, सम्मान पूर्वक बोले हैं, लेकिन ये मार्ग अच्छा नहीं है। अच्छा, विभीषण जी ने लंका छोड़ी है क्या? नहीं, लंका से उनको तिरस्कृत करके भगाया गया। रावण के द्वारा लात मारकर अपमानित करके भगाया गया कि तुम जिसका गुणगान करते हो फिर उसी के पास जाओ। तो विभीषण जी लंका छोड़े नहीं हैं, उनको लंका से निकाला गया है। और लंका से क्यों निकाला गया? अधर्म का विरोध करने के कारण। और जो राजा अधर्मी होता है उसको आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, लेकिन नष्ट ही होना पड़ता है। तो विभीषण जी ने लंका बचाई है, इसीलिए लंका आज भी है। नहीं तो रावण के चक्कर में लंका हनुमान जी साफ करके आते।
तो विभीषण जैसे धर्मात्मा थे जो हनुमान जी ने सोचा कि इनके कारण कुछ कृपा कर देता हूं। तो ये सब जो विधर्मियों के द्वारा चलाई गई कहावतें, इनसे भी बचना चाहिए। विभीषण जी साक्षात धर्म स्वरूपी हैं, भगवत तत्ववेत्ता हैं, बहुत श्रेष्ठ भागवतों में भगवत भक्तों में उनकी गणना है। पुण्यानिमान परम भागवता नमामि, ऋषियों ने प्रणाम किया है उनको। तो भगवान ने रावण का उद्धार किया, राक्षस सेना का संहार किया, भगवती सीता को पुनः प्राप्त किया, अपने नगर में आए और भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या के विधिपूर्वक अभिषिक्त राजा बने। ऐसे राजा तो थे ही, लेकिन एक जो उत्सव होना था, एक राज्याभिषेक होना था, एक जो परंपरा है उसके अनुसार से मंगल उत्सव हुआ और सभी देवता, ऋषि, मुनि, नर, वानर, असुर जो भी भगवान के भक्त थे सब आए, सबने प्रेम से उनके महात्म्य का गान किया है। और उसमें भी आश्रय किसने दिया? नाम ने आश्रय दिया, क्योंकि उन राक्षसों को, उन वानरों को कुछ समय आतिथ्य का लाभ देकर भगवान ने फिर अपने अपने घर भेज दिया था। हनुमान जी केवल बच गए थे, बाकी को तो भगवान ने कहा आप अपने अपने घर जाइए, अपना राज्य संभालिए अपना, और हमारा स्मरण करते रहिएगा। और विशेष अवसरों पर भगवान फिर निमंत्रण भेजते थे कि यज्ञ कर रहे हैं तो आज उत्सव है तो ऐसे आ जाना, तो सब लोग उत्सव में सम्मिलित होने आते थे। आज जन्मोत्सव है तो आज विवाहोत्सव है तो आज यज्ञोत्सव है, अलग अलग उत्सव हैं। तो भगवान के नाम का ही आश्रय लेकर वो लोग प्रेम पूर्वक रहते थे। इसीलिए नाम के प्रभाव से भक्तों के मन में भगवान के वियोग का अनुभव नहीं होता था कि भगवान हमसे दूर हैं, ऐसा अनुभव नहीं होता था। तो फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। सपने में भी भगवान नाम के प्रभाव के कारण उनको कष्ट नहीं होता था, वियोग का अनुभव नहीं होता था। इसीलिए जो हमने पहले दिन या दूसरे दिन के व्याख्यान में कहा था, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, वाल्मीकि जी ने जब श्री रामचरित्र का लेखन किया तो 100 करोड़ श्लोक तक लिखते ही चले गए। तो उसमें फिर बंटवारा करना प्रारंभ किया महादेव जी की अध्यक्षता में। भगवान नारायण के सम्मति से महादेव जी ने बंटवारा किया, तो 100 करोड़ श्लोकों को 33 करोड़ बांटा, फिर 1 करोड़ बचा उसको लाख में बांटा, फिर 1000 बचा तो 1 लाख बचा, फिर उसको 33 हज़ार में बांटा, फिर 1000 बचा तो 333 में बांटा, 1 श्लोक बचा तो राम रामेति रामेति वाला श्लोक बचा। 32 अक्षर हैं इस श्लोक में, उसमें से 10 अक्षर बांटे तो 2 अक्षर बचा, रा और म, उसको अपने अधिकार में महादेव जी ने स्वीकार किया। तो ब्रह्म नामते नाम बड़, तारक ब्रह्म जो राम है उसमें भी जो शब्द ब्रह्म है उसकी महिमा बताते हैं गोस्वामी जी के। ब्रह्म रामते नाम बड़, वरदायक वरदानी, रामचरित शतकोटि मह, लिय महेश जिय जानी। शतकोटि प्रविस्तर श्री रामचरित्र में जो सार है और सर्व प्राणभूत जो प्राणोद्बोधक जो तत्व है राम नाम, उसको ये ग्रहण करते हैं श्री महादेव जी। इसके बाद श्री सुखदेव जी का एक भाव यहाँ पर गोस्वामी जी ग्रहण करते हैं। श्रीमद् रामेति नामैव जीवनानां च जीवनम, कीर्तनात् सर्वरोगेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। ब्रह्मांड शतदानेन यत्फलं समुदाहृतं, या ब्रह्मांड शतदाने तु यत्फलं समुदाहृतं, तत्फलादधिकं विद्यात् सकृत् श्रीराममुच्चरन्। शुक सनकादि सिद्ध मुनि योगी ये लिखे हैं। तो सुखदेव जी का मत भी समझना आवश्यक है कि श्री राम नाम जो है वो प्राणियों का प्राण है, जीवनों को धारण करने वाले प्राणियों में जो प्राण शक्ति है, जीवन शक्ति है, वो राम नाम ही है। और इसके कीर्तन से समस्त रोगों का समापन होता है। सैकड़ों ब्रह्मांडों को दान करने का, थोड़ी बहुत भूमि दान करने का नहीं, या घर दान करने का, हाथी घोड़ा गाड़ी दान करने का नहीं, सैकड़ों ब्रह्मांडों को दान करने का जो फल बताया गया है वो भी राम नाम के विधिपूर्वक एकमात्र भी उच्चारण का समतुल्य भाव ग्रहण नहीं कर सकता। भगवान का नाम ही श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड तो नश्वर तत्व है ना, भगवान अविनाशी तत्व है। इसीलिए नश्वर की तुलना चाहे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के समान हो जावे, लेकिन वो नाम की तुलना में छोटे ही रहेंगे, लघु ही रहेंगे। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। कैसा है भगवान महादेव का स्वरूप? साज कैसा है, श्रृंगार कैसा है? तो अमंगल है। और तत्व क्या है? तो मंगल है।
अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम तथापि स्मृतॄणां वरद परमं मंगलमसि। पुष्पदंताचार्य जी महिम्न में कहते हैं, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने वो नाम प्रताप जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू। क्या कहते हैं कि नारद मुनि ने नाम के प्रताप को बखूबी समझा है, उनका नारायण नारायण चलता ही रहता है। तो इससे क्या लाभ हुआ? भगवान संसार के प्यारे हैं, संसार में जो भी सज्जन है वो किनसे प्रेम करते हैं? भगवान से प्रेम करते हैं। और भगवान को कौन प्रिय हैं? तो महादेव जी प्रिय हैं। सर्वोत्तम वैष्णव तो वही हैं, महादेव जी सबसे ऊपर वैष्णव हैं। तो भगवान संसार को प्रिय हैं और भगवान को महादेव जी प्रिय हैं, और नाम को पकड़ लिया नारद मुनि ने, तो ये क्या हो गए? भगवान महादेव और भगवान विष्णु हरिहर दोनों के प्रिय हो गए। बहुत बढ़िया लॉटरी लगी है इनको। तो नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु भक्ति शिरोमणि भे प्रहलादु। प्रहलाद जी भी भगवान के नाम के प्रताप से भक्त शिरोमणि बने। भक्तों की श्रृंखला में प्रहलाद जी का नाम जपते हैं ना, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक वाले श्लोक में। तो प्रहलाद जी नाम का प्रभाव समझते हैं कि जिस हिरण्यकशिपु का विरोध करने का सामर्थ्य देवताओं को भी प्राप्त नहीं था, लोकपाल दिक्पाल सब हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, उसी घर में पैदा होकर उसी गोदी में बैठ के कीर्तन कर देते थे और बेचारा कुछ कर नहीं पाता था, तो कितना अंदर से डिप्रेशन हो गया होगा उसको, कितना घुटता होगा उसका मन कि हमारे सामने छोड़ो, हमसे पीछे भी कोई कीर्तन करने का साहस नहीं कर पाता है, और हमारा ही जन्मा बच्चा हमारी गोदी पे चढ़ के हमें को भक्ति करने का उपदेश दे देता है, और हम मारने का प्रयास करते हैं और इसको कुछ नाखून भी नहीं तोड़ पाते, बाल भी नहीं तोड़ पाते। तो हम तो सोचते हैं कि सबसे बढ़िया शोषण हिरण्यकशिपु का हुआ है, क्योंकि इतना पराक्रमी होने के बाद भी प्रहलाद जी के सामने वो बड़ा असहाय अनुभव करता था। तो प्रहलाद जी, नारायण नारायण, बैठिए। राम नाम जपताम कुतो भयम। श्री राम नाम के जप में जो लगे रहते हैं उनको किसी प्रकार से भय कैसे हो सकता है? ऐसा नृसिंह पुराण आदि का वचन स्मरण करते हैं। कि जो प्रहलाद जी हैं वो भाव व्यक्त कर रहे हैं। जब हिरण्यकशिपु ने, आपको स्मरण होगा होलिका वाला प्रसंग, जहाँ होलिका गोदी में रखकर बैठ जाती है वो चादर ओढ़ के। हालांकि होलिका की कथा बड़ी सूक्ष्म, होड़ा भी उसको कहते हैं, होड़ा राक्षसी भी कहते थे। शक्ति संगम तंत्र आदि में उसका विशेष संकेत मिलता है। तो चादर ही उड़ गए, प्रहलाद पर आ गई और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। तो ये तो चादर का एक कथानक है। और होलिका के बाद भी जलाने का प्रयास किया गया था। ऐसे भी चादर हटाओ जी फिर इसको जलाओ, तो चादर के न रहने पर भी प्रहलाद जी जलते नहीं थे और कहते थे अपने पिता को, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना, कि हे पिताजी अभी भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है, अभी भी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो नहीं दिख रहा है। देखिए आपने मुझे चारों ओर से दहकते अग्निकुंड में बैठा दिया है, लेकिन हमको यहाँ पावक भी शीतलता का आनंद दे रहा है, इसमें किसका प्रताप है? तो राम नाम जपताम कुतो भयम। राम नाम के जप करने वाले को इस प्रकार के प्रपंचों से भय कैसे हो सकता है? ये प्रहलाद जी कहते हैं। ध्रुव सगलानि जपे वो हरे नाम। ग्लानि युक्त होकर ध्रुव जी ने नाम जपा था। क्या ग्लानि थी? कि अरे हम बड़े राजकुमार हैं और हमारे पिता की गोदी में चढ़ने से हमारी सौतेली माता जो रोक दी, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, पहले तपस्या करो, भगवान का भजन करो और उसके बाद मेरे गर्भ से जन्म लो, यदि छस्य निपासनम, यदि राजा की गद्दी और गोदी पर बैठना चाहते हो तो दुरुक्ति से विद्ध होकर ध्रुव जी घर छोड़कर चले गए कि हाँ जपेंगे। किसको जपेंगे पता नहीं है, क्या जपेंगे पता नहीं है, कहाँ जाके जपेंगे पता ही नहीं है। तो सदगुरु का मार्गदर्शन हुआ, कहीं सप्तर्षि आए हैं, कहीं नारद मुनि आए हैं। विष्णु पुराण की परंपरा में सप्तर्षि आए हैं और श्रीमद् भागवत पुराण की परंपरा में नारद मुनि आए हैं। मंत्र बता दिया, ध्यान बता दिया, ऐसे शंख चक्र गदा पद्म वाला ध्यान करना, द्वादशाक्षर जप करना, मधुवन चले जाओ, विधिपूर्वक जप करना। तो पहले 3-3 दिन का उपवास करते थे, फिर फल खा के रहते थे, फिर 1 महीना ऐसे बिताए थे, फिर 6-6 दिन का उपवास करते थे और जल पी के रहते थे,
6 दिन के पूर्ण होने पर जल पी के रहते थे। ऐसे 1 महीना और बिताए तो 2 महीने की तपस्या हुई ध्रुव जी की। फिर नहीं, पहले फल खाया, फिर पत्ते खाए। जल तो तीसरे महीने में आए। फिर तीसरा महीना जल पीकर 9 दिन में बिताए। फिर 12 दिन में वायु का आहार करके श्वास ले लेकर बिताए। ऐसे हो गया उनका 4 महीना। और 5वें महीने में वायु का भी आहार करना बंद कर दिए और एक पैर पर खड़े हो गए, तो 5 महीना हो गया। और 6ठा महीना जब आया तो एक पैर को भी छोड़ के अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। श्वास तो ऐसे ही बंद कर चुके थे और पैर के में पूरे पैर नहीं अपितु पैर के अंगुष्ठ पर खड़े हो गए। तब सब लोग जब भगवान के पास गए हैं तो भगवान कहते हैं उत्तान पादिर्मयि संगतात्मा। हम समझ गए ये उत्तान पाद का लड़का हमारे अंदर इतना भयंकर, भयंकर तो अभयंकर, वस्तुतः अभयंकर एकाग्रता को धारण कर लिया है कि उसी के तेज से, उसी की तपस्या से तुम लोग सब व्यथित हो रहे हो, सबका सांस रोक दिया है वो लड़का। तो हम जा रहे हैं और जो भी उसका अभिष्ट है उसको प्रदान करेंगे। तो ध्रुव जी का अभिष्ट पहले कुछ और था। पहले तो था कि अब हमको ऐसे आसन पर बैठना है जहाँ कोई न बैठा हो और जिसका अतिक्रमण कोई न कर सके। लेकिन भगवान का दर्शन हुआ, वरदान मिला, फिर उनकी बुद्धि उनको बड़ी धिक्कारी कि क्या मांग लिए हम भी। अरे ध्रुव पद भी ठीक है, बहुत ऊपर है, भगवान से बड़ा थोड़ी है, हमको तो भगवान को ही मांग लेना था। तो अवश्य ही देवताओं ने देखा कि ये बच्चा हमारा अतिक्रमण करके कैसे चढ़ जाएगा उतना ऊपर, तो हमारी बुद्धि को ही उन्होंने भ्रमित कर दिया। ये ईर्ष्यालु देवताओं का कुचक्र हो गया मेरे साथ। तो 36,000 वर्षों तक अव्याहतेन्द्रिय होकर ध्रुव जी ने शासन किया है। फिर भगवान के धाम को क्रम मुक्ति से प्राप्त किया है। पहले यहाँ पर दर्शन किया, फिर ध्रुवपद में गए, फिर कल्पांत में उनको दिव्य अपुनरावर्ती धाम मिलेगा, ऐसा आश्वासन भगवान ने दिया है। तो ध्रुव सगलाने जपेऊ हरि नाम, पायव अचल अनुपम ठाव। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखेउ राम। अपर अजामिल गज गणिकावु, भये मुक्त हरि नाम प्रभावु। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अंत में 3-4 चौपाई में कुछ कुछ भक्तों का वर्णन किया है, हनुमान जी का स्मरण किया। इसी पवित्र नाम के आधार पर अबंध तत्व को भी उन्होंने अबंध तत्व को भी बंध में डाल दिया। जो भगवान श्री रामचंद्र जी को कोई नहीं बांध सकता, वो भक्ति से बांधते हैं ना। यशोदा जी ने भगवान कृष्ण रूप में बांध लिया, तो क्यों बांध लिया? क्योंकि भक्ति का बल था। हनुमान जी में भक्ति का बल है, रघुपति प्रिय भक्तम। तो हनुमान जी नाम के प्रताप से ही भगवान को हृदय में स्थापित कर लिया। अब हृदय में तो सबके स्थापित हैं, लेकिन उनकी जागृति कहाँ कोई दिखा पा रहा है। तो हनुमान जी ने उस स्तर पर भगवान का भजन कर दिया कि भौतिक दृष्टि से भी छाती फाड़ कर देखो तो वहाँ दिखेंगे। ये इतना प्राकट्य उनका कर दिया। और भी अजामिल का, गजेंद्र का, गणिका का बहुत स्मरण किया कि और भी बहुत से ऐसे भक्त हुए। अब इतने अधिक भक्त हैं कि एक एक का नाम लेना संभव नहीं है, तो इतना ही कह दिया कि कहाँ तक हमसे मेहनत करवाओगे भाई। नाम का तो ऐसा प्रभाव है कि भगवान स्वयं कहने बैठे तो भी उनको कहने में पार दिखे न दिखे। हम तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म भूतयः। इधर से आ जाइए, आगे से कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी। तो भगवान जो हैं वो भी अगर स्वयं के नाम के महात्म्य को प्रकाशित करने के लिए अगर विचार करें तो भी कहते हैं कि हम तते कथयिष्यामि, कि हमारी विभूति का, हमारे प्रताप का, हमारे महात्म्य का वर्णन करने में, विभूति का वर्णन करने में हम भी तत्वतः समर्थ नहीं हैं। तो राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरतु भय भांगते तुलसी तुलसीदासु। राम नाम तो वह कल्प वृक्ष है जो भांग को तुलसी दल बना दे। गोस्वामी जी ने, आप ठीक कह रहे थे, रामदयाल दास जी कल कह रहे थे कि तुलसीदास जी ने जो विनम्रता दिखाई वो दूसरे किसी ग्रंथ में नहीं सुनने को, पढ़ने को मिलती। जिस स्तर की विनम्रता इन्होंने दिखाई है, अभी तक तो विनम्रता दिखा रहे हैं 26 दोहा तक अभी तक, और सबके सामने दिखाई है। भगवान के सामने दिखाए तो समझ में आता है। किन्नर रजनीचर सबको कह दिया कि सब सीताराम, तो सब हमारे लिए प्रणामी। इस स्तर की विनम्रता अन्य काव्यों में बड़ा दुर्लभ है। एक आध श्लोक में कोई कह भी दें, लेकिन बिल्कुल इतना लंबा विस्तृत वर्णन नहीं प्राप्त होता है। तो भगवान का नाम तो वह कल्पवृक्ष है जो कलयुग के प्राणियों के लिए कल्याण का धाम है, और जिसके आश्रय से, जिसका स्मरण करने से मुझ जैसा भांग भी
तुलसी दल बन गया, तुलसीदास हो गया। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने अपना भी स्मरण किया है। फिर चारों युगों का अलग अलग लक्षण बताते हैं। चहु युग तीन काल तिहु लोका, भये नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहो, सकल सुकृत फल राम सनेहु। चारों युगों में सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, चारों की काल गणना को जोड़ दें तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। इससे दुगुना द्वापर, इससे तिगुना त्रेता, इससे चौगुना सतयुग। तो चारों का अगर समावेश कर दें तो 43,20,000 वर्ष जब मनुष्यों का बीतता है तो एक बार सतयुग से कलयुग का चक्र पूरा होता है, चतुर्युगी चक्र पूरा होता है 43,20,000 वर्षों में। और फिर ये चक्र बदलता रहता है, मतलब फिर से कलयुग के बाद फिर से वही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, यही जाड़ा गर्मी बरसात, जाड़ा गर्मी बरसात, जाड़ा गर्मी बरसात। 3 काल हैं, वर्तमान काल, और जो हो गया सो भूतकाल, जो होने वाला है सो भविष्य काल। ये 3 काल हो गए। और 3 लोक हैं, भू भुवः स्वः, ये प्रधानता से 3 लोक हैं। और कहीं कहीं पृथ्वी को केंद्र मान लें तो ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक, कर्मभूमि और अधोलोक, पाताल इत्यादि, ये सब भी हैं। तो इसमें चारों युगों की बात देख लो, चाहे तीनों काल की बात देख लो, चाहे तीनों लोक की बात देख लो, जितने भी जीव शोकाकुल थे और जो शोक रहित हुए वो किसके कारण हुए? नाम प्रभाव से हुए। नाम का आश्रय लेकर ही किया गया व्रत, दान, तप, यज्ञ इत्यादि भी सफल होता है। नाम विरहित व्रत, दान, यज्ञ, तप इत्यादि असत हो जाता है, निष्फल हो जाता है। तो वेद, पुराण इत्यादि धर्मशास्त्रों का भी यही मत है और संतों ने भी अपनी वाणी में यही बात कही है कि समस्त पुण्यों का, समस्त सुकृतों का, समस्त तीर्थाटन, व्रत, यज्ञ आदि का यही सबसे उत्तम फल है कि नाम में प्रीति बढ़े, नाम में प्रेम बढ़े। अब अलग अलग युग में अलग अलग उपाय हैं। श्रीमद् भागवत में भी ये सिद्धांत वर्णित है कि कृते यध्यायतो विष्णुस्त्रेतायाम यजतो मखैः, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। क्या कहते हैं? सत्ययुग में ध्यान के माध्यम से भगवान का यजन अधिक होता था, प्रभावी था ध्यान, क्योंकि मन निर्मल था, आयु बहुत अधिक थी, तो फुर्सत से बैठ के निर्मल मन से ध्यान करते रहते थे, वहां से भगवान को प्रसन्न करते थे। त्रेता युग आने पर मन में थोड़ी सी कलुषता आ गई, तो ध्यान उतना बढ़िया होने नहीं लगा, लेकिन लोगों ने बड़े बड़े यज्ञों का आश्रय लिया। ऐसे यज्ञ सत्ययुग में भी होते थे, लेकिन प्रधान वहाँ था ध्यान। आज तो कलयुग में भी यज्ञ हो ही रहे हैं, छोटे बड़े स्तर पर ध्यान भी करने वाले छोटे बड़े स्तर पर कर ही रहे हैं, लेकिन प्रधानता उसकी नहीं है। तो प्रधान विषयों को देख रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति जलेबी खा ले, लेकिन जीवन भर केवल जलेबी ही खाए, उसका ये प्रधान आहार ही हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो त्रेता युग में यज्ञ के माध्यम से भगवान का यजन किया जाता था। द्वापर युग में क्या हो गया? बड़े बड़े यज्ञ उतने नहीं होने लगे, तो घर में पूजा रूम बना लिया, वहीं भगवान को पधरा लिया, वहीं पर सेवा अर्चना करने लगे। तो ये जो पूजा रूम की व्यवस्था है ना, वो द्वापर युग की है। बोले फिर कलयुग में कैसे? बोले अभी संक्रमण काल चल रहा है, अभी युग परिवर्तन का समय है। कलयुग का कुल समय कितना है? तो 4,32,000 वर्ष, और अभी कितना बीता है? 5,125-26 साल, कुछ ऐसा ही बीता है। मतलब 100 साल अगर देखें कलयुग के लिए तो 1.25 साल बीता है। इसीलिए कुछ इसमें द्वापर युग की परछाई आती है। जब ऐसा सम्मिश्रण, संध्या काल जिसको कहते हैं, युग संध्या काल, तो जैसे संध्या काल में कुछ दिन का भी लक्षण दिखता है, कुछ रात्रि का भी लक्षण दिखता है, वैसे युग संध्या काल में जिस जिस युग का मिश्रण हुआ है उससे कुछ कुछ लक्षण दिखते हैं। तो कुछ कलयुग का और कुछ द्वापर युग का भी लक्षण देखने को मिलता है। तो द्वापरे परिचर्यायाम, ध्यान प्रथम युग, मख युग दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। और कलयुग में तो कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पाप रूपी समुद्र का उद्भव स्थान ही कलयुग है, और इसमें सभी लोग मछली बन के तैर रहे हैं, मछली बन के डूबे हुए हैं। इसी में पैदा होना है, इसी में जिंदा रहना है, इसी में मर जाना है। तो यह कलयुग रूपी पापमय समुद्र में सब डूबे हुए हैं। और इसमें बचें कैसे? तो नाम काम तरु काल कराला,
सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। इससे संपुट होके सामने वाले गांव में बड़ा कीर्तन होता है, पाठ होता है, सुबह सुबह मैं सुनता हूँ, तो इसी का संपुट लगाते हैं वो लोग ना, कलयुग के प्रभाव को दूर करने के लिए लगता है संकल्प करते होंगे कुछ भक्त लोग। तो नाम क्या है? कल्पवृक्ष के समान है। जैसे कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो जो कामना करे वो सब प्राप्त हो जाता है, तो वैसे ही भगवान का नाम भी कल्पवृक्ष है। लेकिन कल्पवृक्ष और नाम में नाम ही बड़ा है, क्योंकि कल्पवृक्ष आपके भलाई का विचार नहीं करता, आप कुछ भी मांगे दे देता है, उससे आपका भला होगा कि बुरा होगा ये नहीं देखता। लेकिन भगवान बुरा वाला कभी नहीं देते। हमारे भक्त का पतन हो जाए तो भगवान नहीं देते। नारद मुनि को नहीं दिए थे ना, बाकी विश्वमोहिनी के चक्कर में तो पड़े ही थे नारद मुनि, लेकिन सोचे इससे हित नहीं है हमारे भक्त का। तो भगवान क्या है? माता पिता के समान है ना। अब माता पिता के पास बेटा जाकर कहेगा कि माता जी जहर दो, तो माता जी पूछेगी क्या करोगे, और दुकानदार पूछता है उतना, ये पूछेगा किसको मारने वाला जहर, बस इतना पूछेगा, या दाम बताएगा कितना दे दूं, ये मात्रा पूछेगा। तो दुकानदार जो हैं वो अपने लाभ को देखकर विचार करते हैं कि हमको कितना धन मिल जाए इस व्यापार से, और माता पिता अपने संतान के लाभ को देखकर विचार करते हैं कि उसका अहित न हो जाए। तो भगवान कैसे हैं? हित पर लोक लोक पितु माता, कैसे इसका पारलौकिक हित संपादित होगा, इस प्रकार से वात्सल्य भाव से, माता पिता के भाव से भगवान अनुग्रह करते हैं। भगवान का नाम भी इसी प्रकार के स्वभाव को धारण करता है। नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, सत्युग के समान विवेक नहीं है, त्रेतायुग के समान कर्मठता नहीं है, और द्वापर युग के समान भक्ति इत्यादि का भी आश्रय नहीं लेते हैं, जैसे सुदामा जी ने लिया, अर्जुन ने लिया, इस प्रकार से। तो राम नाम अवलंबन एकु, फिर एकमात्र केवल नाम का आश्रय बच जाता है। कलौ संकीर्तना देव सर्व पापम व्यपोहति, तस्मात् श्री राम नामना तु कार्यम संकीर्तनम वरम। कलयुग में समस्त पापों का निवारण करने के लिए श्री राम नाम से उत्तम और सुलभ, सरल, बिना पैसा का उपाय कुछ नहीं है। इसीलिए इसी का आश्रय लेकर संकीर्तन करना चाहिए। और इसमें एक बात और कही कि पूरा समय अगर भजन में न बिता सको तो कम से कम सुबह शाम श्री राम जय राम जय जय राम कर लो। सुबह उठो, नेत्र खुले तो पहला काम वही कर लो, रात को सोवो तो अंतिम काम वही करके सोवो। इतना कम से कम शुरुआत कर दो। मतलब अभी अगर भजन में गति नहीं बनी है तो इससे प्रारंभ कर दो, एक परिपाटी बन जावे, एक अभ्यास बन जावे, फिर धीरे धीरे उस अभ्यास को आगे बढ़ाना। तो आनंद रामायण में श्री राम जय राम, श्री शब्द पूर्वम जय शब्द मध्यम, पहले श्री लगाए फिर भगवान का नाम लगाए, फिर जय लगाए फिर भगवान का नाम लगाए, फिर 2 बार जय लगाए फिर भगवान का नाम लगाए। तो आनंद रामायण में भी ये विधान है, और राम रहस्योपनिषद में हनुमान जी ने ये विधान बताया है, और नारद पुराण में भी ये विधान है ये इस मंत्र का। तो वैदिक, पौराणिक और ऐतिहासिक, ये तीनों मतों में श्री राम जय राम विजय मंत्र का व्याख्यान किया गया है। और इसमें सभी अधिकारी हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो, म्लेच्छ भी हो, तो इससे वंचित उसको नहीं रखा गया है। तो 21 बार प्रातःकाल इसके जप का बड़ा महात्म बताया गया है। कम से कम इतना कर लेना चाहिए। इतने में भी जीभ में लकवा मार गया है भैया, तो भगवान अपनी ओर से कितना करें। इतना सरल करके बता दिए हैं आचार्यगण खुल के, अब क्या कर दें। तो राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कैसा है नाम का प्रभाव और कैसा है कलयुग का व्यवहार। तो जैसे काल नेमी जो है वो कपट पूर्ण वृत्ति से प्रस्तुत हुआ था हनुमान जी के सामने, साधु बन के, विरक्त बन के, महात्मा बन के बैठा हुआ था, बड़ा सुंदर तपोवन बना रखा था। तो हनुमान जी को भी एक झटका में तो पकड़ नहीं आया, इतना सुंदर उसका माया जाल था कि ऊपर दृष्टि से हनुमान जी भी उतना ध्यान नहीं दिए। हाँ, कोई संत हैं भैया, महात्मा है, भजन कर रहे हैं, सत्संग होना चाहिए, लेकिन हनुमान जी विवेकी थे, तो कालनेमी अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हुआ। ऐसे कलयुग आपके सामने कुछ वैसा कपटी व्यवहार लेकर आ जावे तो हनुमान जी के समान, अब हमारे पास विवेक तो है नहीं कि तुरंत उसके छल को पकड़ लें, तो हम नाम का आश्रय लेंगे, तो नाम हमें उसके कपट को बता देगा, यहाँ बचो, यहाँ इससे प्रभावित हो जाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। राम नाम नरकेसरी, कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमे, पाल दलि सुरसाल।
सुरों के साल, सालन कहते हैं कष्ट को, उर्दू वाला सालन नहीं, वो सब्जी वाला नहीं, सालन मतलब कष्ट। तो सुर मतलब देवताओं को जो कष्ट देने में निपुण था, ऐसा असुर मंडल जिसके नेतृत्व में कार्य करता था वह हिरण्यकशिपु ही यहाँ कलयुग के रूप में प्रस्तुत है। और इसका मर्दन करने के लिए दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम कौन है? तो श्री राम नाम की बात आई कि वही नृसिंह का रूप धारण करके हैं। और इस नाम का जप करने वाला भक्त क्या है? प्रहलाद के समान है, जो इन राम नाम की छाया में आश्रय में रहता है तो उसको बड़ा बड़ा असुर मंडल भी कोई व्याधि आदि से कष्ट नहीं करवा पाता। और इसमें कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। चाहे प्रेम से भगवान का नाम लो, चाहे आलस्य से लो, चाहे किसी और भाव से लो, लेकिन नाम का आश्रय लो। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ लोगों ने भगवान को भज के प्राप्त किया है, कुछ ने गाली दे के प्राप्त किया। शिशुपाल इत्यादि ने गाली दी, चैद्य सिद्धिम यथागतः, लेकिन वो हम लोग के लिए अनुकरणीय नहीं है। गोस्वामी जी ने यह विकल्प कब दिया है? यदि सद्भाव से भजन नहीं हो पा रहा हो तब के लिए विकल्प दिया है। अब सद्भाव से हो रहा हो और कहें कि शिशुपाल तो गाली देकर तर गया तो हम दो चार गाली बकावें, तो ऐसे में फिर नाम का अपराध हो जाता है, नाम अपराध लग जाता है। शिशुपाल के पास भक्ति से भजन करने का विकल्प बचा ही नहीं था, उसको शाप ही था कि तुम आसुरी वृत्ति से युक्त हो जाओगे। रावण ने भी अध्यात्म रामायण में रहस्य खोला है, जो तामस तन से भजन नहीं होगा, जो गोस्वामी जी पकड़े हैं वो भाव रावण ने अध्यात्म रामायण व्यक्त किया है। उसके पास विकल्प ही नहीं था कि हम भगवान की भक्ति उचित विधि से करें, इसीलिए गाली देने के ही बहाने लेकिन किसी प्रकार राम नाम का उच्चारण हो जाए, ये बहाना पकड़ लिया हो। ये विपरीत भक्ति कहते हैं। तो विपरीत भक्ति वैकल्पिक की भक्ति है, प्राधान्य भक्ति नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति मुंह से नहीं खाने में समर्थ है, कैंसर हो गया मुंह में, तो क्या चबाएगा? तो उसको इंजेक्शन लगा के या बाईपास करके किसी प्रकार से दे रहे हैं, तो कम से कम कुछ काम उसका बन जावे, लेकिन वो विधि नहीं है ना। तो यही गोस्वामी जी कह रहे हैं। अब इसका आश्रय लेकर गाली नहीं बकते फिरना है कि हम तो राम ही बोल रहे हैं, नहीं, नामापराध से बचना है। और यह भी आत्मानम वैष्णवम मत्वा अधमा भारते कलौ, ये सब वचन महिषमर्दिनी तंत्र में भगवान महादेव ने कहा है कि कलयुग में बहुत से लोग स्वयं को वैष्णव बताएंगे, कंठी भी ले लेंगे, तिलक भी ले लेंगे, वेश भी बना लेंगे, नाम भी जपने लगेंगे, लेकिन काम क्या होगा? उदरम हरिणो जना, केवल पेट पालना ही काम होगा, भगवान का नाम बेचते खाएंगे। तो ऐसे लोगों को भगवान के नाम में जितने अक्षर हैं उतना उतना पाप लगता जाता है। ये भगवान महादेव ने महिषमर्दिनी तंत्र में कहा है। अभी क्या हो रहा है, इस्कॉन वाले इत्यादि बहुत सारे लोग कीर्तन करवाते चल रहे हैं, अंग्रेजों को जनेऊ पहना दिए, अंग्रेजों से वेदांत पठन पाठन करवा रहे हैं, अंग्रेजों से दीक्षा लिए चल रहे हैं और मनमानी व्याख्या करते हैं शास्त्रों की, और व्यभिचार को बढ़ाते चल रहे हैं, वर्णाश्रम की मर्यादा को भ्रष्ट करते चल रहे हैं। जिस श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान की, जिसके लिए भगवान का अवतार हुआ, उसी वर्णाश्रम मर्यादा को, धर्म मर्यादा को मटियामेट कर रहे हैं। और नाम किसका लग रहा है? तो भगवान का नाम लग रहा है। चैतन्य महाप्रभु का नाम लेकर बेच खा रहे हैं। लेकिन अगर उनके पास आसुरी हैं, ऐसा कहने का साहस भी होता कि हम लोग राक्षसे हैं भैया इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, तो बात होती, लेकिन भ्रमित होता है समाज। तो नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, जिस व्यक्ति के पास विधि पूर्वक भगवान नाम के आश्रय का विकल्प ही न बचा हो, वो भी अविधि पूर्वक ही सही, लेकिन जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता है तब तक भगवान नाम का आश्रय ले ले, और उससे उसका मंगल ही होगा, अमंगल नहीं होगा। कामात् क्रोधात् भयान् लोभान् मत्सरादपि यः स्मरेत् परम ब्रह्मात्मकं नाम राम इत्यक्षरद्वयम् येषां श्रीराम चिन्नाम्नि परा प्रीति रचंचला तेषां सर्वार्थलाभश्च सर्वदास्ति शृणुप्रिय। स्कंद पुराण में भगवान महादेव जी कहते हैं कि काम से, क्रोध से, भय से, लोभ से, ईर्ष्या से, अब भक्ति से नहीं हो पा रहा है तो यही सबका आश्रय लेगा कि अरे उस वनवासी राम का नाम मेरे सामने मत लेना। चलो यही लाइन बोलने के चक्कर में एक बार तो राम का उच्चारण हो गया। उस राम की शरण में रहते हो तो निकल जाओ मेरे महल से, उसी की शरण में जाकर बैठो। तो एक बार और डांटे तो क्रोध के बहाने कम से कम एक बार और राम मुख से निकल गया, तो रावण क्या करे, यही विधि का आश्रय लेता था। अरे इस कृष्ण को तो मथुरा वालों ने शरण नहीं दी तो जाकर गोकुल में बैठ गया। शिशुपाल ने कहा, इसी बहाने इस पंक्ति में कृष्ण शब्द का एक बार उच्चारण हो गया, क्योंकि प्रभु
प्रणाम करके तो कहने की बुद्धि है नहीं, आसुरी चित्तवृत्ति इतनी गहरी है। तो गर्जना करते हुए क्रोध से, काम से, ईर्ष्या से, लोभ से, किसी एक भावना का आश्रय लेकर किसी प्रकार से मुख से निकल जाए नाम, ऐसा आश्रय लेकर भी भगवान के नाम का जो आश्रय लेता है, परम ब्रह्मात्मकम, पर ब्रह्म, तारक ब्रह्म का जो नाम लेता है उसका कल्याण होता है। और फिर जो प्रेम पूर्वक नाम लेते हैं, निश्चल भक्ति से जो नाम लेते हैं, उनकी तो कोई संदेह की बात ही नहीं उनकी मुक्ति में। भाई जो पूतना दूध स्तनों में जहर लगा के भगवान को दूध पिलाने आई, जब उसका कल्याण हो सकता है तो किमु गावो नु मातरः, जिन गायों ने और माताओं ने प्रेम से पुचकारते हुए दुलारते हुए भगवान को दूध पिलाया, उनकी सदगति में क्या संदेह हो सकता है। अहो बकीयस्तनकालकूटम जिघांसया प्या, कुछ इसमें श्लोक में भ्रम हो रहा है, दप्य साध्वी ऐसे करके आया है। लेभे गतिम धातरुचिताम ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम व्रजेम। जिघान सया पा यदप्य साध्वी, अपाययत ये शब्द बनेगा तो संधि में अपाययत, जिन्होंने पिलाया। जिघान सया पा यदप्य साध्वी, तो श्लोक में भूल रहा था मारुतिदास जी, लेकिन वो कहाँ से वो धातु रूप बनेगा तो ये स्मरण आ गया, तो वहाँ से उसका विच्छेद करके श्लोक संशुद्धि कर ली हमने। तो इसीलिए यद्यपि बहुनाधिशय पुत्र तथापि पठ व्याकरणम। अब मेरी व्याकरण में उतनी गति तो नहीं है, लेकिन पिताजी ने इतना पढ़ा दिया है कि कहीं फंसूँ तो निकल जाए वहाँ से विषय। मारने की इच्छा से जिन्होंने दूध पिलाया उसको भी भगवान ने वह उत्तम गति दे दी। धातृचिताम, धात्री माता को जो गति मिलनी चाहिए वो गति भगवान ने दे दी। तो यशोदा जी की, देवकी जी की, कौशल्या जी की, या ऐसे ही जिन्होंने भगवान से मातृवत स्नेह किया है, उनकी गति में क्या संदेह हो सकता है। तो भगवान के नाम में जिनका चित्त बिल्कुल अचंचल भाव से व्याप्त हो गया है, जिनका प्रेम अचंचल भाव से, निश्चल भाव से व्याप्त हो गया है, उनको तो हर प्रकार से सर्वदा सर्वथा लाभ ही है। सुमेर सो नाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ ही माथा। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाति। राम सुस्वामी सुकुसेवकु मोसे, निज दिशि देखि दया निधि पोसे। भगवान के नाम का स्मरण करके, उनके महात्म को प्रणाम करके अब भगवान के चरित्र का वर्णन करने के लिए गोस्वामी जी प्रस्तुत हुए हैं। और यह स्पष्ट कर देते हैं, डिस्क्लेमर, अस्वीकरण डाल देते हैं कि हम तो हर प्रकार से भैया मूर्ख हैं, अशुद्ध वाणी का प्रयोग भी कर सकते हैं, कुछ उठापटक भी लिख सकते हैं, तो भगवान इसको अपने स्तर से सुधार लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। क्योंकि भगवान की कृपा कभी कृपा करने से थकती नहीं है, भगवान की कृपा कभी कृपा करने से उबती नहीं है। और भगवान जैसे सर्वोत्तम से स्वामी और हमारे जैसे सर्वाधम सेवक, ये कहीं से कोई तालमेल है नहीं। स्वामी सभी स्वामियों में सबसे उत्तम और सेवक सभी सेवकों में सबसे अधम, कोई तालमेल नहीं है। लेकिन भगवान चूंकि दयानिधि हैं, इसीलिए हमको भी स्वीकार कर लेंगे, ठुकराएंगे नहीं। ये भाव तो भक्तों का बड़ा दिव्य है। ये तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो साक्षात हनुमान जी हैं। अच्छा बताइए, हनुमान जी के हृदय में भगवान का प्राकट्य क्यों हो गया, क्यों दिखा दिए हनुमान जी? क्योंकि अत्यंत निर्मल हृदय था उनका, उनके हृदय में काल्पनिक दृष्टि से भी कोई दोष नहीं हो सकता। लेकिन हनुमान जी जब परिचय देने आए तो क्या कहते हैं? एक उमे मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। और कुटिल हृदय में राम जी कैसे दिख गए? क्योंकि मैं कुटिल हूं, यही स्वीकार कर लेना सबसे बड़ी शरणागति है। और मैं योग्य हूं, ये कह देने से अहंकार का उदय होगा। तो अहंकार जहां से आ सकता है उसी को पहले केरोसिन डाल दो, अंकुरित न हो बीज। तो कुटिल हृदय अज्ञान। और हनुमान जी क्या हैं? अज्ञान हैं, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है। लेकिन अपना परिचय भक्त ऐसे ही देता है। यही मर्यादा है, यही विधि है कि सेवक अपने स्वामी के सामने स्वयं को सर्वाधिक तुच्छ दिखाए और उसको अनुभव करे। ये नहीं कि केवल बोलने की बात, वास्तव में उस शरणागति का, उस प्रपत्ति के भाव का अनुभव करे, उस दैन्य का अनुभव करे। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। कहीं धनी गरीब भी है, कहीं गनी गरीब भी है। गीता प्रेस ने गनी छापा है, अन्य ने धनी छापा है। अर्थ वही है, जिसके पास बहुत धन है या जो गरीब है। जो बहुत बड़े गांव का
जमींदार है, चाहे छोटा किसान है, चाहे कोई ग्रामीण व्यक्ति है, चाहे कोई शहरी व्यक्ति है, कोई बहुत पंडित है, कोई मूढ़ है, कोई मलिन है, कोई बहुत निपुण है, विद्वान है, कुशल है, चाहे कोई सुकवि है, चाहे कोई कुकवि है, किसी भी प्रकार से कोई भी है, सब कुछ भगवान की प्रजा का अंश हैं। और ये सब लोग जो हैं, जैसे कोई राजा की स्तुति करता है, प्रजा में हर प्रकार के लोग हैं, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई मूर्ख है, कोई पंडित है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, तो ये सब लोग प्रजा में जो अलग अलग लोग हैं, जो विविधता है प्रजा की, वो राजा की स्तुति तो करते ही हैं। तो वैसे ही हम भी भगवान की स्तुति करते हैं, चाहे भगवान हमको किसी भी श्रेणी में रखें, लेकिन भगवान हमारे राजा हैं, जगन्नाथ हैं, तो हम उनकी स्तुति करते हैं। और राजा जो हैं, अच्छे राजा क्या करते हैं, अपने उन स्तुति गायकों के स्वभाव को, शील को समझकर उनका यथोचित सम्मान भी करते हैं। तो सुकवि कुकवि निज मति अनुसारी, नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। तो जिस राजा के शरीर में सभी देवताओं की प्रतिष्ठा राज्याभिषेक के समय की जाती है, विष्णु पुराण में कहा है इसका वर्णन। राजा वेन भी यही चक्कर में अहंकारी हुआ था कि जब सब देवता हमारे अंदर हैं तो हमारे पूजा करो फिर। तो इससे दिक्कत हो गई ना। ब्रह्मा जनार्दनो रुद्र इंद्रो वायुर्यमो रवि, एते चान्ये च ये दे हुत भुग्वरुणो धाता पूषा भूमिर्निशाकर, एते चान्ये च ये देवा शापानुग्रहकारिणः, नृपस्य शरीरस्थाः सर्वदेवमयो नृपः। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र वायु यम रवि अग्नि वरुण धाता पूषा इत्यादि आदित्य भूमि चंद्रमा, ये सब देवता जो वरदान और शाप देने में समर्थ हैं, ये सब हे राजन तुम्हारे शरीर में प्रतिष्ठित हैं, ऐसा उपदेश करके, ताकि इन देवताओं के कर्तव्य को तुम प्रजा पालन में प्रत्यक्ष अभिलक्षित करो, ऐसा कहते हैं। इसीलिए राजा को सर्वदेवमय भी कहा गया। सर्वदेवमयो राजा सर्वदेवमयो हरि। भगवान विष्णु में भी सभी देवता हैं और राजा के अंदर भी, जो विधिपूर्वक, अब ऐसे ने वोट पा के बन गए, वो सब राजा नहीं है। विधिपूर्वक परंपरा प्राप्त क्षत्रिय जब अधिकृत शासन में अपने आचार्यों के द्वारा अभिषिक्त किया जाता है और उस कर्तव्य का पालन करता है, तब उसमें देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। कर्तव्य का पालन नहीं करे तब भी दिक्कत है। बाकी राजा बन के तो कंस भी बैठा था अपने राज्य में, लेकिन उसको अधिकृत नहीं कहते ना, इसलिए तो भगवान ने उसका उन्मूलन कर दिया और शोधन किया राजपीठ का। तो सुनि सनमानहि सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभावो, जान शिरोमणि कोसल राउ, रीझत राम स्नेह निसोते, को जगमंद मलिन मति सोते। अब ये जब सामान्य पृथ्वी के राजा की बात है, जो इतनी कृपा कर देता है, तो जो जगत के राजा हैं, जगत चक्रवर्ती हैं, उनमें कितनी कृपा होगी, कितनी करुणा होगी। जो संसारी राजा भी अपनी स्तुति करने वाले के ऊपर इतना अनुग्रह कर देते हैं, तो जो परम करुणा सिंधु हैं, अकारण ही जो भक्त पर करुणा करने का स्वभाव रखते हैं, ऐसे भगवान की जब हम स्तुति करेंगे तो हमको ठुकराएंगे तो नहीं, हमको भी अपनाएंगे, हम पर भी कृपा करेंगे, ऐसा इविश्वास है गोस्वामी जी को। इसीलिए ऐसी चौपाई का वर्णन कर रहे हैं। अब अगर हमको भगवान मूर्ख भी मानेंगे, मंदबुद्धि भी मानेंगे, जो कि हम हैं भी, गोस्वामी जी स्वीकृति कर रहे हैं अपनी, तो भी भगवान ठुकराएंगे तो नहीं। क्योंकि इन्होंने जब बानर भालू को अपना प्रेमी बना लिया, हृदय से लगा लिया, अपने दरबार में अच्छा सम्मान दिया, तो कम से कम हमको तो नहीं ही भगाएंगे। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी हैं राम कृपाल, उपलकिए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भाल। हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। और हमको भगवान जब अपनाएंगे तो भगवान की निंदा होगी, ये भी कहा। अरे वही राम जी कि तुलसीदास जैसा जिसका भक्त है, वही राम जी जो तुलसीदास को शरण दे दिए। तो हमारे अंगीकार करने से भगवान का यश बढ़ेगा नहीं, हम जैसे अधम को शरण में लेकर भगवान की निंदा ही होगी। लेकिन भगवान इतने करुणामय हैं कि वो निंदा पर ध्यान नहीं देंगे, और हम इतने ढीठ हैं कि हम अगर भगवान की निंदा पर ध्यान देंगे तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तो लोग भगवान को उपहास भी यदि करेंगे, राम सहत उपहास, अपने भक्त पर कृपा करने के कारण यदि समाज उनका उपहास भी करे कि प्रभु इसको क्यों अपना भक्त बना लिए, इसको क्यों आपने शरण दे दी, तो भगवान उस उपहास को भी सहन कर लेते हैं
लेकिन भक्त का परित्याग नहीं करते हैं। पत्थरों को जहाज बनने का गौरव दे दिया भगवान ने, पत्थरों को पुल, राम सेतु पवित्र हो गया ना, वो पत्थर पवित्र हो गए। वानर भालू को मंत्री बना लिया, सचिव बना लिया। तो भगवान का उपहास अगर कोई करेगा, अरे वही राम जी जो वानर भालू का सहयोग लिए थे, वानर भालू से मंत्रणा करते थे, तो ये उपहास भगवान सहन कर लेते हैं। इसके कारण तिरस्कार नहीं करते अपने शरणागत का, ये सब कहते हैं। इसीलिए अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघ नर कहूँ ना कसी कोरी। भगवान पूछेंगे कि देखो पापी तो मेरे पास नहीं आता है, पापी के लिए नरक बनाए हैं। क्षिपाम मेजश्रम शुभानाश्रिष्य योनिषु, पापियों को तो हम नरक भेज देते हैं, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? तो तुलसीदास जी कहे प्रभु नरक वाले भगा दिए, क्योंकि हम इतने पापी थे कि हमारे पाप को सुनकर नरक ने नाक दबा ली, कहीं इससे बहुत दुर्गंध आती है। तो सुनी अघ नरक कहीं नाक सी कोरी, कि हम इतने ढीठ हैं, इतने मंदमती हैं कि हमारा वर्णन जब नरकवासियों ने सुना तो उन्होंने नाक बंद कर लिया, बोली इसकी चर्चा मत करो प्रभु, तो हम जाएं कहाँ। तो नरक वाले भी हमको भगा दिए, तो आप ही के पास आए हैं। समुझी सहम मोहि अपडर मोरे, सो सुधि राम की समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्ह नहीं सपने। और हमको इस बात से डर लग रहा है कि आप हमारे इस अवगुण पर, इस दोष पर, इस ढिठाई पर, इस निर्लज्जता पर अभी तक ध्यान नहीं दिए, क्योंकि ध्यान दिए होते तो प्रभु जरूर हमको भी भगा दिए होते। लेकिन आप अगर हमको अभी भी रखे हुए हैं शरण में, तो इसका अर्थ है कि आप हमारे अवगुणों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उपेक्षा कर देने की। ठीक है, गलत होगा, अपराध किया होगा, लेकिन चलो हम अपराध को भूल जाते हैं, क्षमा कर देते हैं, अपनी शरण में रख लेते हैं। तो इसी बात से भी हमको थोड़ा भय लगता है कि सुनि अवलोक सुचित चह चाखी, भगति मोरि मति स्वामी चाही, भगति मोरि मति स्वामी सराही, कहत नसाई होई ही अनेकी, रिझत राम जानि जन जी की। और हमने अपनी जब स्वीकारोक्ति आपके सामने प्रस्तुत की कि हाँ हम मूर्ख हैं, मलिन हैं, कुबुद्धि हैं, पापी हैं, सब हैं, लेकिन फिर भी आपने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, हमारे अवगुणों को हमने स्वयं बता दिया, फिर भी आपने हमें क्षमा कर दिया और अपने पवित्र विवेक चक्षु से हमको देखा और हमारी भक्ति की ही सराहना की, जबकि भक्ति हमारी बड़ी छोटी है, पाप की गठरी भारी है। फिर भी आपने पाप की गठरी की उपेक्षा करके और हमारी छोटी सी भक्ति को भी महत्ता दी है। और केवल अब इसीलिए, चाहे मेरा कुछ बिगड़ जाए, लोग मजाक उड़ाए, परलोक बिगड़े, चाहे जो हो, लेकिन फिर भी हम हमेशा आपके भक्त कहलावें या आपके सेवक कहलावें, आपकी सेवा का सदैव लाभ हमको प्राप्त होता रहे, ऐसा ही हम अब चाहते हैं। कहत नसाई होय हियनी की, चाहे हमारा जो काम है वो बने चाहे बिगड़े, हृदय में अच्छाई अगर है, भक्त का मन अगर निर्मल है तो भगवान उसको अंगीकार करते हैं। और कई बार तो भक्त को अगर लगे कि मेरा मन निर्मल नहीं है, फिर भी भगवान इतने करुणामय हैं कि वो भक्त के अपराधों को भूलकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान भी केवल भक्त के इसी भाव पर रीझते हैं। रीझत राम जानी जन जी की, अपने भक्त के जी में, हृदय में क्या है इसको जानकर भगवान रीझते हैं। और भक्तों के अपराध को, भक्तों के पाप को भगवान छोड़ भी देते हैं, ऐसे तो पवित्र ही कर देते हैं, वो तो पाप बचा ही नहीं। लेकिन विनम्रतापूर्वक अगर भक्त स्वयं को पापी और अधम कहे भी तो भगवान इस बात पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सह। पहले का कोई दुराचारी भी हो, पापी भी हो, दुर्बुद्धि भी हो, लेकिन अगर अनन्य बुद्धि से वह हमारा भजन कर रहा है तो वह साधु ही हो जाता है। उसका मन बिल्कुल सम्यक प्रकार से हमारे अंदर लग गया है, उसका जीवन बिल्कुल पटरी पर आ गया है, वो बिल्कुल सज्जन और धर्मात्मा बन गया है, ऐसा भगवान अपनी ओर से उसको प्रमाण पत्र दे देते हैं। लेकिन उसके लिए अनन्य भाव से भगवान का आराधन होना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए की, जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपनेहु सो न राम ही अहेरी, ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। अब ये सब चौपाई थोड़ी भ्रामक है,
इन चौपाइयों का जो तात्पर्य है उसको लोग समझते नहीं हैं और अनुचित अर्थ में प्रवृत्त कर देते हैं। कैसे, इसको समझाता हूँ। भगवान अपने भक्त के अपराध को भूल जाते हैं, क्षमा कर देते हैं। अन्यथा जिस अपराध के कारण उन्होंने बाली को मार दिया, वही अपराध जब सुग्रीव ने किया तो उनको क्यों नहीं मारा? वही अपराध जब विभीषण ने किया तो उनको क्यों नहीं मारा? तो बाली को क्यों मारा? अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी के समान रख लेने के कारण बाली को मारा। अनुज बधू भगनी सुत नारी वाला वहाँ विषय बता दिया। और वही जब बाली की पत्नी तारा को सुग्रीव ने अपनी पत्नी बना लिया तो भगवान ने क्यों नहीं मारा? मंदोदरी को जब विभीषण ने अपनी पत्नी बना लिया तब क्यों कोई नहीं मारा? भगवान ने दंड क्यों नहीं दिया? तो आजकल कुछ दुर्बुद्धि असंयमी लोग विधवा विवाह का समर्थन करने के चक्कर में ही दोनों का नाम लेते हैं। हमारे फेसबुक यूट्यूब पर भी आकर बड़ा प्रलाप करते हैं, सुग्रीव जी ने भी तो किया था, विभीषण ने भी तो किया था। तो पहले समझना चाहिए कि सुग्रीव जी मनुष्य नहीं है, सुग्रीव जी किमपुरुष योनि के देवता हैं। और उन किमपुरुषों की स्त्रियां जो होती हैं वो स्त्रियां अप्सरा योनि की होती हैं। हनुमान जी की माता जी भी जो थी वो पुंजिकस्थला अप्सरा थी जो अंजना के रूप में आई थी। तो ये अप्सराएं होती हैं और इनके पति किमपुरुष नाम के देवता होते हैं जो पशु पक्षी इत्यादि के रूप में दिखते हैं। पहला रहस्य ये है। दूसरा रहस्य ये है कि मंदोदरी और तारा की गणना पंचकन्या में होती है, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा। और पंचकन्याएं प्रत्येक मासिक के बाद पुनः कन्या भाव को प्राप्त कर जाती हैं, इसलिए इनको वैधव्य दोष नहीं लगा, और लगा भी तो 1 महीने के बाद ये पुनः कन्या भाव को प्राप्त हो गई। ये बात हो गई। दूसरी बात, भीषण जी राक्षस कुल से हैं और सुग्रीव जी जो है वो किमपुरुष कुल से हैं। ये दोनों मनुष्य नहीं हैं, इनकी प्रजाति ही बिल्कुल अलग है। इसीलिए मनुष्यों के ऊपर जो वर्ण धर्म इत्यादि लागू होता है वो उन पर लागू नहीं होता। तो एक भ्रम और उत्पन्न हो गया कि जब लागू नहीं होता तो बाली की भी गलती नहीं थी, एक तर्क ये हो सकता है। तो इसीलिए बाली की गलती थी वहां पर, क्योंकि जिस सुग्रीव की पत्नी का उन्होंने अधिग्रहण कर लिया था वो पत्नी उनके साथ रहना नहीं चाहती थी, उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा था, और वो सुग्रीव के साथ रहना चाहती थी, उनसे प्रेम करती थी। तो अप्सराओं में भी अगर एक देवता के प्रति वो समर्पित हैं तो अनुचित उपभोग कोई दूसरा नहीं कर सकता है, इसीलिए वहां पर वो मर्यादा लागू हो जाती है। अगर रुमा का भी प्रेम बाली के प्रति होता तो भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, या सुग्रीव जी मर गए रहते तब भी हस्तक्षेप नहीं करते, या रुमा पंचकन्या में भी होती और सुग्रीव जी मर गए रहते या रुमा ही प्रेम करती तो भी हस्तक्षेप नहीं करते। सुग्रीव जीवित थे, रुमा उनसे प्रेम करती थी, और उन दोनों की इच्छा के विरुद्ध बाली ने ऐसा किया था, इसलिए भगवान ने उसको मृत्युदंड दिया। लेकिन जब बाली मर गया तो तारा पंचकन्या में होने के कारण 1 महीने के वैधव्य के बाद पुनः कन्या भाव को प्राप्त कर गई, तो वो दोष कट गया। दूसरे ये किमपुरुष योनि के देवता और अप्सरा हैं, इसलिए दूसरा दोष कट गया। और तीसरे तारा को सुग्रीव के साथ पत्नीवत व्यवहार करने में कोई आपत्ति नहीं थी, इसीलिए भी कोई दोष नहीं लगा। ये भी एक रहस्य है। तो इन सब प्रकरणों को समझे बिना केवल देखा देखी कि हाँ उन्होंने किया तो हम हो विधवा विवाह करावें, तो यमराज के यहाँ वो थेसरे नहीं चलेगी, उठा कड़ाही में डाल दिया जाएगा। तो पूरा प्रकरण समझना पड़ेगा। ऐसे ही राक्षस कुल में अगर विभीषण जी का उदाहरण देकर कहते हैं कि वो भी तो अपने भाई की मरे भाई की पत्नी से विवाह किए, तो भैया विभीषण जी आकाश में उड़ते भी थे, और राक्षसों को शिव जी का वरदान है कि वो केवल बच्चा पैदा करेंगे, पालन पोषण नहीं करेंगे, जन्म लेते उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे। वाल्मीकि रामायण को उत्तरकांड देख लीजिए, साल कटंकटा को क्या वरदान दिया है शिव जी ने। राक्षसगण बच्चे का पालन पोषण नहीं करते, बच्चा पैदा होता है बड़ा होता है सीधे, और जन्मजात अंतर्ध्यान होना, माया स्वरूप बना लेना, ये सब सिद्धियां उनमें होती हैं। वो प्रजाति ही बिल्कुल अलग है भाई। कल को तुम कहोगे कि कुत्ता और कुतिया दिन में रमण करते तो हम करेंगे, तो उसकी प्रजाति अलग ना है। तो जब तुम देवताओं की नकल नहीं कर सकते, पशुओं की नकल नहीं कर सकते, तो भैया मनुष्य के घर पैदा हो गए तो मनुष्य जैसा रहो, जो कहा गया है शास्त्र का उसका पालन करो, थेथराई मत करो। तो भगवान ने इन भक्तों के अपराध को भी क्षमा क्यों किया? क्योंकि भगवान तत्व दृष्टि से अपराध को नहीं अपराध में गिन रहे थे, और नहीं तो न्याय करने के समय जब आए हैं तो सीता जी का भी पुनः वनवास दिया है, लक्ष्मण जी का भी अंत में परित्याग किया है जब काल लक्ष्मण संवाद हुआ है। ये सब भी अध्यात्म रामायण में, भूसुंडी रामायण में और आनंद रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ये सब कथाएं हैं। तो भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान के भक्त अपराध कर ही नहीं सकते, ऐसा विश्वास भी तो होना चाहिए। इसलिए विभीषण जी जब स्वयं धर्म रूपी हैं और सुग्रीव जी जब स्वयं उतने धर्मात्मा हैं, तो क्यों ऐसा कुकर्म कर सकते हैं? इसका अर्थ है कि उन्होंने कुकर्म नहीं किया था। तो उन्होंने जो किया वो फिर किस माध्यम से कुकर्म नहीं था, इसके पीछे शास्त्रोचित चिंतन करना चाहिए। वो थे क्या, उन पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं, ये सब देखना पड़ेगा ना। तो और भगवान ने
जब भरत जी के सामने उनका परिचय दिया है तो अपने भाई के समान परिचय दिया है, सम्मान पूर्वक परिचय दिया है, राज्यसभा में उनका सम्मान किया है। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निधान। भक्त कहाँ बैठता है? नीचे, और भगवान कहाँ बैठते हैं? ऊपर, या सेवक नीचे और स्वामी ऊपर। ये बानर भालू अद्भुत सेवक थे। भगवान पेड़ के नीचे बैठे हैं, बानर लोग ऊपर बैठे हुए हैं, पेड़ पर टंगे हुए हैं। लेकिन भगवान ने इसको अपना तिरस्कार नहीं माना कि अरे हम नीचे और तुम ऊपर टंगे हुए हो। नहीं, भगवान प्रेम के कारण, उनकी निश्चलता के कारण, वानर हैं, इनका स्वभाव ही ऐसा है, इसीलिए भगवान ने प्रेम से उनके उस भाव को भी स्वीकार किया। जैसे कोई बच्चा अपने पिता के कंधे पर भले बैठ जाए लेकिन पिता को आनंद होता है, बल्कि अपने कई बार कंधा में बैठा लेता है तो पिता को आनंद होता है और बच्चे को तिरस्कार का दोष भी नहीं लगता। इसी प्रकार भगवान का वात्सल्य इनके प्रति है, इसीलिए भगवान ने इनको अपने ही समान कर लिया, बना लिया। ऐसे शील निधान, ऐसे सद्गुणी सेवक के ऊपर कृपा करने वाले, ऐसे अकारण करुणा वरुणालय दूसरे स्वामी कहाँ मिलेंगे? ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। राम निकायी रावरी, ये जो निकाई है, अच्छाई है, ये जो आपकी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा, तो नीकण तुलसीक। एक यहाँ पर दोहा वर्णित है जो बहुत से प्रतियों में प्राप्त नहीं होता है, लेकिन बीच में कहीं कहीं किसी प्रति का आश्रय लेकर कहते हैं कि प्रभु आपकी यह जो निकाय है, ये जो अच्छाई है, ये सभी जीवों के लिए सही है, और जब सभी जीवों के लिए सही है तो सभी जीवों में हमारी भी गणना हो गई, तो हम भी अच्छे हो गए आपके भक्त होने से। और इसमें एक गूढ़ भाव और कहते हैं, निकाई जो घास उखाड़ने को निकाई कहते हैं कई भाषाओं में। तो जब खेत में कोई फसल लगती है तो उसमें जो खरपतवार हो जाता है उसको निकाल देते हैं, उसको खोद देते हैं, उखाड़ कर फेंक देते हैं घास को। लेकिन अगर वहाँ तुलसी का पौधा मिल जाए तो उसको उखाड़ते नहीं हैं, या उखाड़ भी दिया तो फेंकते नहीं, कहीं बढ़िया जगह लगा देते हैं। तो वैसे ही प्रभु, दूसरे को अगर आप उखाड़ कर फेंक भी देंगे तो हमको मत फेंकिएगा, हम तुलसी हैं। हमको अगर उखाड़िएगा भी तो जगह पर सुरक्षित शरण दे दीजिएगा, ये भी एक भाव है। लेकिन ये दोहा बहुत से प्रतियों में, लगभग अधिकांश प्रतियों में प्राप्त नहीं होता है, ये समझना चाहिए। तो इसमें जो गोस्वामी जी का भाव है, जब गीता प्रेस जब छापना प्रारंभ किया तो अधिकांश जगहों पर गीता प्रेस का जो है सो ग्रंथ चलने लगा। तो गीता प्रेस की प्रतियां जहाँ जहाँ पर गईं वहाँ पर ये दोहा भी गया। तो ये दोहा है प्रामाणिक। लेकिन क्या होता है कि कई बार जब पांडुलिपिकार जब पांडुलिपियाँ बनाते हैं तो भ्रमवशात या और किसी कारण से वो दोहा अंकित करना भूल जाते हैं। तो क्या होता है, कई बार दोहा में पाठ भेद हो जाता है, चाहे दोहा में एक दो ऊपर नीचे चौपाई गड़बड़ हो जाती है, ऐसा भी हो जाता है। तो उसमें 20-30 प्रतियों का आश्रय लेकर समझना पड़ता है। तो गीता प्रेस के ही पाठ का आश्रय लेकर लगभग प्रकाशकों ने छापा है, तो फिर ये चौपाई भी मान्य रूप से परिगणित है। नहीं तो बहुत सी प्रतियों में ये चौपाई, ये दोहा नहीं मिलता है। अब इसमें आगे का दोहा चिंतित करते हैं। एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिर नाई, बरनौ रघुबर बिसद जस, सुनि कलि कलु सनसाई। अब इस प्रकार से अपने गुणावगुण का वर्णन करने के बाद, जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं, सबों के चरणों में अपने मस्तक को नवाकर, सबों के चरणों में अपने मस्तक को झुकाकर भगवान का वह चरित्र अब विधिपूर्वक वर्णित करने के लिए हम तैयार होते हैं, जो कलियुग के समस्त पापों का शमन करने के लिए उद्यत है, मोर्चे पर डटा हुआ है। इस प्रकार से यही सब जो पाठ भेद कहीं कहीं मिलता है, उसके कारण बहुत प्रपंच हो जाता है। गिरधर मिश्र एक बार बैठे उठे सो 3000 गलती निकाल दिया रामचरितमानस में, चित्रकूट वाले। 3000 गलती है कह दिए तो अयोध्या के साधुओं ने कहा कि फिर आप अयोध्या मत घुसिएगा। फिर बाद में संत समाज की बैठक हुई, उस पर पंचायती हुई, फिर वो अपनी प्रतियां जो छपवाए थे उसको सरजू जी में बहा दिए, गंगा जी में बहा दिए, बहुत विवाद हुआ। तो क्या होता है कि हमारे पुस्तक में ये नहीं छपा, तुम्हारे में ये छपा है, हमारे में 2 ही छपा है, तुम्हारे में 2 छपा है। अब रहेगा तो 2 ही, वो 4 थोड़े हो जाएगा, चाहे 2 ही कहो चाहे 2 कहो, लेकिन हमारा ही वाला पाठ सबसे अधिक शुद्ध है। इसके चक्कर में विवाद हो जाता है, विद्वान लोग अपना व्यायाम दिखाते रहते हैं और भक्तों को भी थोड़ा कष्ट होता है कि हर गुरु के चेले हैं तो हमारे गुरु जी सही, तुम्हारे गुरु जी गलत के चक्कर में कई बार भावनात्मक कष्ट भी हो जाता है भक्तों को। तो
जो जो जिस जिस रूप में प्राप्त है हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम अच्छा, यहाँ जो दोहा है, मैं जैसे पाठ भेद की बात कर रहा था, जैसे इस प्रति में ये लगभग 80 वर्ष 90 वर्ष पुरानी प्रति है। इस प्रति में जो दोहा संख्या है, वर्णव रघुबर विशद यश सुनी कली कलुष नसाई, ये 38वां संख्या का दोहा छापे महाराज ने। और गीता प्रेस वालों ने इसको 29वां दोहा बताया। तो गीता प्रेस ने जब दोहा की गणना की तो चौपाइयों के बीच में जो दोहे मिल गए, वो चाहे एक दोहा हो चाहे 4-5 दोहा, उसको एक ही संख्या में गिनते हैं और क ख ग घ ऐसे करके अंकन कर देते हैं। 29 क 29 ख 29 ग ऐसे करके। और से प्राचीन प्रतियों में उन दोहाओं को स्वतंत्र दोहा मानकर भी गणना की गई है। जैसे यहाँ पर 3 दोहा प्रभु तरुतर से लेके कली कलुष नसाय तक 29 ही माना है। 29 क 29 ख 29 ग। और इस प्रति में 36 37 38 कर दिए हैं। तो ये भी मतभेद है कि कितने दोहा हैं। तो ये सब पर भी बहुत विद्वानों का विवाद होता है। अस्तु, कल से याज्ञवल्क्य मुनि के चरित्र का विस्तार करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य भगवान की जय, श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय, समस्त श्री वैष्णव समाज की जय, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री मारुति धाम की जय।